लड़की की मंगनी को 7 महीने हो गए थे, मगर लड़के वालों को मन मुताबिक शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था। सो शादी में देर हो रही थी। लड़के वालों के पंडित जी ने एक अच्छा मुहूर्त बताया, तो इस बीच लड़के के दादाजी लंबी बीमारी के चलते भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे में एक बार फिर से शादी की तारीख आगे बढ़ गई। खैर, मंगनी को साल भर बीत गया था। जैसे तैसे एक अच्छे दिन पर शादी की तारीख तय हुई। ऐसे में लड़के के परिवार वाले लड़की के घर आए थे। चाय नाश्ते का प्रोग्राम चल ही रहा था कि लड़की के पिता ने जानकारी लेने के लिए लड़के के पिता से पूछा, बारात में कितने लोग आएंगे भाई साहब? 300-350 बाराती तो मानकर चलिए। लड़के के पिता ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जी 300-350 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लड़की के पिता ने धीमे और चिंतित होते हुए कहा, अब क्या करें भाई साहब, हमारा इतना बड़ा परिवार है और ये तो अपने ही बंदे हैं। सच कहूँ तो अभी बाहर के लोगों को तो गिना ही नहीं है। लड़के का मामा जो वहाँ बैठा था और लड़के की दादाजी के भोग में भी शामिल हुआ था, उसे याद आया कि उसके भोग में तो 60-70 से भी कम लोग शामिल हुए थे। उनमें से 10-12 तो उनके ही परिवार के थे। चूंकि मामला लड़की के रिश्तेदारी का था, तो उसने अपने जीजाजी की ओर देखा, जिनका चेहरा उतर गया था। वहीं अपनी भांजी की ओर देखा तो वो भी अपने पिता की आर्थिक स्थिति से अवगत थी। सो उसके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर रही थी। उसकी चुप्पी और लड़के वालों की यूं बारातियों की डिमांड को देख लड़की के मामा खड़े होकर बोले, भाई साहब, आपके पिताजी के अंतिम क्रियाओं में तो आपसे 100 लोग भी इकट्ठा ना हो सके, तो ये बारात में आने वाले ये 300-350 लोग कौन से अपने हैं? अब लड़के वाले लड़की के मामा की बात सुनकर शर्मिंदगी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तब लड़की के मामा ने कहा, भाई साहब, अपने वो होते हैं जो दुख में साथ खड़े हो, ना कि खुशी में। खाने पीने वाले कहकर उसने दोनों हाथों को जोड़कर अपना निर्णय सुना दिया।